पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर एक बार फिर अवनी लेखरा ने देश का ही नहीं राजस्थान का भी नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रवीण जी हमारे साथ हैं, उनके फादर बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो? मैं ये कहना चाहूँगा कि अवनी का मैच देखना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव था। उसका मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मेरे चेहरे पे स्माइल बढ़ती गई और आखिर उसने गोल्ड मेडल पे अपना प्रभुत्व जमा लिया, जो कि लगातार दूसरी बार है। और इस गोल्ड मेडल में उसने पिछला जो पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया था गोल्ड मेडल जीतते हुए, उसी पैरालंपिक रिकॉर्ड को इसने इस बार खुद के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है। आप जब वो रवाना हुए हैं यहाँ से, एक रामचरितमानस की एक चौपाई भी आपने उनसे कुछ कही थी, जानना चाहेंगे क्या कुछ थी? मैंने उसको चौपाई कही थी कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये एक ऐसी चौपाई है जो जोश भरने वाली है और कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के अंदर असीम संभावना है, जो मनुष्य ने कई तरीके से साबित किया है। तो मैंने उसको जोश भरने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चौपाई मैंने उसको मैसेज भी करी थी और उसको कहा भी था। ठीक है, हमारे साथ उनके कोच हैं, वो भी इस समय मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने का जो है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह उन्होंने ट्रेनिंग तो काफ़ी फोकस रही है इस बार भी पहले की तरह, क्योंकि 2020 में जो उसने अपना एक हिस्टोरिकल शॉट कंट्री को दिया था और वो एक स्टेटस बरकरार रखने के लिए जिस तरह का फोकस और मेंटल स्टेट चाहिए थी, उस पर पूरा काम किया है कि वो मेंटली प्रिपेयर रहे अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए। बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो एंड 24 वॉज more important to perform actually, to just maintain her status. So Avni done that thing. बिल्कुल सर, आप भी लगातार जुड़े रहे, ट्रेनिंग देते रहे अवनी को, एक वंडर चाइल्ड के रूप में आप देखते हैं? शी इज़ एब्सोल्युटली टैलेंटेड एंड वंडर चाइल्ड, या गिफ्टेड चाइल्ड हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पापा के साथ मेरा एक एसोसिएशन काफ़ी लंबा हद से है, 2012 से है, बिफोर हर एंट्रेंस इनटू द गेम। तो हम लोग सेक्रेटरीट में काम करते थे, तो मैं भी जाता था। इसके बाद जब बेटी के साथ जब जोड़ा, तो ये मेरी बेटी से कम नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है कि मेंटल ट्रेनिंग जब हम लोग करते हैं तो उसका ट्रस्ट एंड वर्दी है। जैसे कल रात को मेरा 1 घंटे का डिस्कशन चला, वो पेरिस में, मैं जयपुर में हूँ। मेरी मिसेस पूछ रही है कि ये क्या है, क्या बातचीत हुई? ये सारा सीक्रेसी होती है, ये क्योंकि इसके पापा को भी पता नहीं है, उसके मम्मी को भी पता नहीं है। ये बिटवीन अवनी एंड मेरा ही होता है, मैं किसी को बोल नहीं सकता। इंडिया छोड़ने से पहले मेरा 2.5 घंटा रात को 9 बजे से लेके पौने 12 बजे तक बात होता है, तो ये सारा चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और जो चलता है हमारा, ये स्पोर्ट्स साइंस चलता है। एब्सोल्यूट कोचिंग में स्पोर्ट्स साइंस को लेकर मैं डील करता हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स साइंस का एक स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल, अवनी के फादर हैं और उनके जो कोच हैं, उन्होंने बताया किस तरह मोटिवेशन उनको दिया। एक रामचरितमानस की चौपाई किस तरह से एक खिलाड़ी के अंदर साहस भर सकती है, एक उम्मीद जगा सकती है, उसकी भी बात यहाँ पर हुई। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए आदित्य यात्री।